दू करके चिता जल रही और किसानों के अरमानों की। मोदी जी क्यों छीने रहे हो रोटी दाल किसानों की। अब्दुल्ला खान का सारा दर्द तो आपके ही में भरा हुआ है। बड़े ओहदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है। कहीं पर दाल में काला कहीं तो दाल काली। ठंडी तो जा रही है, गर्मी भी आ गई। जी जी अब कितना दिन? देखो सुनो, ठंडी और गर्मी का एहसास इस किसान को नहीं होता। क्यों आपको बता दूं कि ये बहुत ठंड होती है उस समय पर नहर का पानी लगाता है जो बहुत ठंडा होता है। उसके बाद में आती है ठंड के बाद में गर्मी की जून की दोपहरी में ये अपनी फसल काटता है गेहूं की। और अगली बात बरसात भी कह दूं मैं कि धान की फसल में ऊपर से जो है बरसात होती है दबादब, छत भी चुका टपकती है उसकी छत भी, परंतु फिर भी दुआ करता है परमात्मा से कि और बारिश हो मेरी फसल अच्छी हो। कोई और लोग बिजली चोरी कर रहे थे इसलिए आप लोग की बिजली काट दी गई है। ऐसा है कि हमेशा से जो जब से आंदोलन चला है यहाँ केवल हमें बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें चलाई जाती हैं। चोरी तो कुछ नहीं, हमको तो माओवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। और ये भी कहा गया कि इनको कहीं से फंडिंग आ रही है। साफ शब्दों में कह दूं कि गांव गांव और घर घर से आटा आ रहा है, दालें आ रही हैं, सब्जी आ रही हैं, फल आ रहे हैं। और मेरे ही गांव से कल एक कंटरा भर के आई थी जिसमें आटा था, रिफाइंड थी, दालें थी, सब्जी थी। और कल फिर मेरे पड़ोसी गांव से फिर एक कंटरा भर के आ रही है। ये आंदोलन लंबा चलेगा और केवल किसानों का ही आंदोलन, इसे ना समझें। ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। ये सरकार के दिमाग में रहे। कृषि मंत्री कहते हैं इस कानून में कोई खामियां नहीं है। भाई साहब, अगर इस कानून में खामियां नहीं थी तो आप इनमें संशोधन करने के लिए क्यों राजी हो गए? वो कह रहे हैं कि दूसरी चीज, अगर इसमें खामियां नहीं है तो इसे 1.5 साल के लिए होल्ड पे क्यों रख रहे हैं? वो तो आपकी बात मानने के लिए रखा गया है और आपकी बात मानने के लिए हमने ये डिमांड ही नहीं की। वही बात हो रही है कि जिसे हमें डिमांड नहीं कर रहे उसे थोपते हैं हम पर। बोल रहे किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अरे किसान को कोई गुमराह नहीं, कोई खामियां नहीं है। अरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? एक चीज बताओ आप, क्यों नहीं है वो? हाँ यही बताऊंगा। खामियां इसमें अनेक हैं भाई साहब, एक तो छोड़िए। एक चीज बताओ, जिस समय पे भंडारण की एक सीमा थी उस समय पे कालाबाजारी होती थी, ये तो आप मानते होती थी नहीं होती थी? हाँ वो तो अभी भी होती है। हाँ अब भी होती है। जब भंडारण उसका नतीजा, हाँ भंडारण की जब सीमाएं खत्म हो जाएंगी तो भंडारण करने वाले उसकी कालाबाजारी करेंगे। अब ये कहते हैं कि इसे तो कोई भी कर सकता है। जिस किसान पे अपनी अगली फसल बोने के लिए न बीज है, न खाद है, न उस पे जो है बिल देने के लिए पैसे है, तो सबसे पहले वो अपनी फसल मंडी ले जाता है और जो भी रेट मिल जाता है उसमें उसे बेचनी है। तो अब तो सरकार कह रही है कि ऑनलाइन आप कहीं भी बेचिए ना। मेरी बात नहीं समझ रहे भैया कि जिस पे 3 बीघा खेत है, 1 एकड़ खेत है, वो का मतलब इंग्लैंड ले जाएगा उसे? छोटे किसान भी बेच सकते हैं ना। और कहाँ ले जाएगा? उसका तो समय बीत जाएगा ट्रांसपोर्ट में। ले जाने की जरूरत क्या है? बेच सकते हैं वो, या तो ये भी तो हो सकता है जिसको बेचेंगे वो खरीदे, वो अपना जुगाड़ लगा लाने का। नहीं कोई मतलब नहीं इस चीज का तो मतलब इसलिए नहीं उठता भाई कि छोटे जो किसान है उस पे तो कोई मतलब नहीं, उसे तो नजदीक से नजदीक मंडी में बेचना पड़ेगा हर कंडीशन में, क्योंकि उसे दूसरे दिन अपनी जमीन बोनी है, दूसरी फसल बोनी है। और कृषि मंत्री तो बोल रहे हैं कि इस कानून में काला क्या है ये बताओ, आज तक किसी ने नहीं बताया। ये तो काला ही तो है इसमें। जब एक बात तो बताइए, अभी हम जो कह रहे हैं कि ये काला नहीं, तो इसमें क्या होता है, किसी चीज में जब खामियां और कमियां होती हैं उसी को तो गलत माना जाता है। ये स्वयं माने उसमें 8-10 कमी तो वो बोले गलत नहीं मान रहे, किसानों के आत्मसम्मान के लिए उनकी बात मान के थोड़ा संशोधन कर रहे हैं। नहीं हमें संशोधन चाहिए ही नहीं। मेरी बात समझ, संशोधन हमें तो भला करवानी जबरदस्ती भला क्यों करना है? हम जो कह रहे हैं कि हमें मतलब जो है दवा नहीं चाहिए, मेरे अफरा नहीं है और आप अफरा की दवाई खा। सरकार मना कर रही है सीधे कि मैं वापस नहीं लूंगा, संशोधन कर रही है। आप बोल रहे हैं नहीं मुझे वापस चाहिए, कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा है। आखिर होगा क्या? होगा ये कि हमें ये तो बताएं कि कौन सा आप पे ऐसा दबाव है कि जिसके कारण इसे आप वापस नहीं ले रहे। इतना बड़ा जनसैलाब, यानी टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर और गांव गांव पंचायत हो रही है। आपने देखा कितनी पंचायत है कि मंच भी नहीं दिख रहे। तो जब इतनी पब्लिक, इतना किसान इससे नाराज है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप पे प्रेशर किसका है कि जो आप मान नहीं रहे, वापस नहीं ले रहे? आपको लगता है प्रेशर में ही हो रहा है? हाँ प्रेशर में हो रहा है, सीधा प्रेशर में हो रहा है। क्यों नहीं प्रेशर में हो रहा? जब तक कानून लगा नहीं, कानून बना नहीं, और हमारे अडानी अंबानी जी के गोदाम खड़े, वहाँ तक लाइन बिछ रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, वहाँ के लिए उसे जो है हाईवे से जोड़ा जा रहा है। तो पहले ही वादा कर चुके हैं भाई साहब, ये सरकार फंसी हुई है। अब एक चीज बताओ, जिससे मैंने पहले ले लिया या वादा कर दिया तो मैं वादा खिलाफ भी कैसे करूं? उधर से तो उनका दबाव है और इधर से पब्लिक का दबाव है। सरकार बीच में फंसी है। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गई थी।
दोस्तों फंसा चक्रव्यूह में? यहाँ हमारी सरकार अडानी अंबानी के चक्रव्यूह में फंस गई है। उसे दरवाजा ही नहीं दिखाई दे रहा, कभी निकले तो निकले कहाँ और कैसे निकले। मुझे तो लग रहा है आप लोग फंसे रोड पे जो खड़े हैं। नहीं, हम नहीं फंसे। हम इसलिए नहीं फंसे, मैं आपको बताऊं कि हम पे तो ये जो है खामा खा का दबाव डाला जा रहा है। एक चीज और बता दूं आपको कि जिसकी हमें जरूरत नहीं उसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और ये मैं कह रहा हूँ कि सरकारी की गलती नहीं है, कुछ गलतियां हमारी भी हैं। जैसे इस तरह की मंच से एक दिन कहा गया था, मेरे मित्रों, मेरे बहन भाइयों, मैं आपकी आय दुगुनी कर दूंगा, आपको 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा और आपका जो डीजल का दाम कम होगा, ऐसे करके कहा था। तो एक बार भरोसा करके देखिए ना। ने भरोसा किया, वही तो मैं बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, हमने भरोसा किया, हमारे बच्चों ने भरोसा किया, हमारी पत्नियों ने भरोसा किया और इनको जो है दे भूल पर इनको जो है हमने जो है प्रधानमंत्री जी बनाया। नहीं अभी कोई फायदा नहीं हुआ आपको? फायदा वही तो बता रहा हूँ, हमने तो किया वफा, हमने तो इनके साथ किया वफा और हमको आज मिल रहा है जफा। आपको दिख रहा है इनके साथ वफा किया और वफा का हमें आज मिल रहा है जफा। किस तरह से ये अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, अरे अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार का। तो हमारे साथ जो है अब बेवफाई हो रही है, बेवफाई। तो सर 2 बार तो आपने ही लाया ना। नहीं वही तो मैं वफा था, आज बेवफा कैसे? अरे अपनों ने हमें मारा, अपने थे हमारे, हमने अपना माना था। अरे अपनों ने हमें मारा, गैरों में कहा दम था, अरे किस्ती तो वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। आप ही कहते हैं कि अपने हैं वो हमारे, तो एक बार भरोसा करके देखिए। मोदी जी और तुमने क्या देखी और खोटी चाल किसानों की, अब काहे को छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। मोदी जी चिल्ला के कह रहे हैं क्या है दुगनी हो जाएगी, तो कहाँ रोटी? वो बता रहा हूँ आपको, भरोसा करिए। वो भी बता रहा हूँ कि खाद बीज सब महंगा हो गया, हर साल बजट बढ़ जाता है, सबको रोटी देने वाला खुद भूखा सो जाता है, खुद भूखा सो जाता है। डीजल और पेट्रोल की तेजी ने और खस्ता हालत करी है किसानों की, और मोदी जी क्यों छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। एक चीज और बता दूं आपको कि ये किसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि कोई कर नहीं सकता। अगर इसकी तरह मेहनत कर ले तो अपने को महाजन कहना भूल जाएंगे, महाजन कि जबर खेत में चले फावड़ा सांस फूल रह जाती है, जबर खेत में चले फावड़ा सांस फूल रह जाती है, हमको पानी पिलाने वाली सरकार नजर नहीं आती है, हमको पानी पिलाने वाली सरकार नजर नहीं आती है। दूं करके चिता जल रही, दूं करके चिता जल रही, और किसानों के अरमानों की मोदी जी क्यों छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। अताउल्ला खान का सारा दर्द तो आपके ही में भरा हुआ है। जी जी हाँ? इतनी नाराजगी सरकार से? हाँ, कांग्रेस से थी हमारी। मैं ये कह रहा हूँ कोई कम नहीं है, सुन लो मेरी लाइन। सदियों से सताया है और अरसों से सताया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है, किसानों जाग जाओ तुम जमाना खूब आया है, किसानों जाग जाओ तुम जमाना खूब आया है। अब तो गर्मी आ रही है, गर्मी की क्या तैयारी है? एक सेकंड, बोलिए बोलिए। बड़े होदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है, बड़े होदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है, कहीं पर दाल में काला कहीं तो दाल काली है, कहीं पर दाल में काला कहीं तो दाल काली है, ऊपर से जी ऊपर से ये काला, ऊपर से ये काला और बिल भी लगाया है। अरे किसानों जाग जाओ तुम जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। और कभी जीएसटी कैसे कैसे सताया है, हाँ बोलिए आप। कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, और सरकार की नीयत और नीति है गंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी। हमको बहुत ही इन्होंने भरमाया है,
और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। जिन कारपोरेट घरानों को हमसे कांटेक्ट करवा रहे हैं, उनकी भी हालत सुन लो, उन्होंने क्या किया है हमारे साथ, देश में क्या किया है कि महल चौकसी और नीरव मोदी, महल चौकसी और नीरव मोदी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी, देश की दौलत और विदेशों को ढो दी, वहां से सरकार को और ठेंगा भी दिखाया है। अरे किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। यही सरकार नहीं, सदियों से सताया है और अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। वाह भाई जी, क्या नाम है सर ये आपका? मेरा नाम विजय सिंह है।